हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी स्वागत करता हूं साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बीच हम जो अंतर है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्थितिज ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा का जो पहला बिंदु है वो दे रखा है कि स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। तो आप देखें, किसी बिंदु की स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं यहाँ पर। यानी कि कोई वस्तु यदि रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, तो उसमें जो एनर्जी होगी, जो ऊर्जा निहित होगी, उसको हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वहीं बात करते हैं हम गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा में क्या होता है कि किसी वस्तु की गति के कारण, कोई वस्तु क्या है, मूवेबल है, मूव कर रही है, तो उस समय कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 2। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और वह h ऊंचाई पर स्थित हो, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, Pe इजुकल टू mgh। Pe को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं। और ये इसका जो मान होता है, या जो हम कहते हैं सूत्र होता है, वो किसके बराबर होता है, mgh। m जहाँ पर क्या है, किसी पिंड का द्रव्यमान है, g पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण है, और h वह वस्तु जो पृथ्वी की सतह से जिस ऊंचाई पर रखी है वह क्या है, h है। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा में यदि m द्रव्यमान का पिंड जब v वेग से गति कर रहा हो, तो उस समय उसकी जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे हम के ई इजुकल टू हाफ एम वी स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। के ई मतलब क्या है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम, एम क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान है, और वी उसका वेग है, तो वेग का स्क्वायर यानी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। पॉइंट नंबर तीसरा देखते हैं, यह ऊर्जा एक प्रकार की संचित ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है, स्टोर्ड की हुई, संचित की गई ऊर्जा होती है। जबकि गतिज ऊर्जा कैसी होती है, यह संचित ऊर्जा नहीं होती है, ये इसकी विराम अवस्था के कारण नहीं होती है, इसलिए हम इसे संचित ऊर्जा नहीं कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं होती। जो स्थितिज ऊर्जा है वह क्या है, एक प्रकार की क्रियाशील ऊर्जा नहीं है, जबकि गतिज ऊर्जा कैसी होती है, क्रियाशील ऊर्जा होती है। इसे क्रिया करने के बाद क्या है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, विराम अवस्था के कारण इसमें ऊर्जा निहित होती है। पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं, ऊंचाई बदलने पर स्थितिज ऊर्जा बदलती है। जैसे कि मैंने अभी यार फॉर्मूले में आपको बताया था, Pe बराबर mgh। यदि हाइट जो है वह बदल जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वह भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऊंचाई बदलने के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा भी क्या है, बदलेगी। जबकि बात करें हम गतिज ऊर्जा की, तो वेग बदलने पर गतिज ऊर्जा बदल जाती है। के ई इजुकल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यदि v का मान क्या है, बदल जाए, तो जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, उसके मान में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस पर कई बार रेलवे के एग्जामों में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एयरफोर्स नेवी में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। इसमें ये पूछ लिया जाता है कि यदि किसी वस्तु के वेग को आधा कर दिया जाए या वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह कितनी हो जाएगी। तो उसको भी आप क्या है, कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि यदि किसी वस्तु का वेग हम 3 गुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी गुना लाभ या हानि होगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर। अगर नहीं पता होगा तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको सही आंसर इसका बताऊंगा। अगले बिंदु पर आते हैं, पॉइंट नंबर 6। ऊंचाई पर स्थित ब्रह्मावस्था में के पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा निहित रहती है। यहाँ पर देखें, कोई पिंड है जो किसी ऊंचाई पर स्थित है और ब्रह्मावस्था में स्थित है, रखा हुआ है, तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो केवल कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि गतिज ऊर्जा तो तब मिलेगी जब वह गति करे। यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि ये कैसी अवस्था है, ब्रह्मावस्था है।
जबकि गतिज ऊर्जा में बात करते हैं तो ऊंचाई पर कोई स्थित है और कैसा है, गतिशील पिंड, यानी कि वो क्या है, किसी ऊंचाई पर गतिशील पिंड है, उसमें दोनों प्रकार की ऊर्जा निहित होंगी। यानी कि ऊंचाई पर स्थित होगा तो द्रव्यमान हो, उसमें उस पर त्वरण भी लगेगा और ऊंचाई भी है, इस प्रकार का क्या है, उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होगी। और गतिज ऊर्जा इसलिए होगी क्योंकि वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, इसलिए वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा। इसमें दोनों प्रकार की ऊर्जाएं मिलेंगी। पॉइंट नंबर 7 पर आते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी मानक स्थिति के सापेक्ष होती है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा है तो कोई मानक स्थिति होगी, विरामावस्था में है तो किसी स्थिति पर होगी, उसके सापेक्ष होती है। जबकि गतिज ऊर्जा जो होती है स्थिति पर निर्भर नहीं करती, यानी कि इसको क्या है, गति की जरूरत होती है, ये किसी भी प्रकार की स्थिति पर निर्भर नहीं करती। और एक अलग से बिंदु दे रखा है, दोनों ही ऊर्जाएं यांत्रिक ऊर्जा का प्रकार होती हैं। तो जो दोनों जो ऊर्जा हैं ये यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी है, उन दोनों का प्रकार है, दो अलग अलग रूप हैं। तो यहाँ पर दे रखा है मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यदि हम किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ें तो हमें उसके द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल ऊर्जा है, वो प्राप्त हो जाएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी आप दें, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको भी पूछ सकते हैं। उसके अतिरिक्त हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगामी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। साइंस क्लासेस से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।